सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 19, पद संख्या 19। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ, और दंडित करता हूँ। इसलिए इसलिए उत्साही बनो उत्साही बनो और पश्चाताप करो। और पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 8 अध्याय पद 8 संख्या 35, पद संख्या 35। कौन हमको कौन हमको मसीह के प्रेम से मसीह के प्रेम वंचित से कर सकता है? वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या विपत्ति, संकट, संकट, क्या अत्याचार, क्या अत्याचार, भूख, भूख, नग्नता, नग्नता, जोखिम या तलवार? जोखिम या तलवार? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी फिर हंसी खिल उठेगी, और तुम्हारे होंठ और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे। आनंद के गीत गाएंगे। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इंसान के जीवन में बेइंतहा दुख है। नौजवान हो, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माता पिता हों, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला हो या फिर सरकारी कंपनी में, चाहे ज्यादा कमाता हो या कम कमाता हो, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है। कई बार इंसान पूछता है कि दुख हमारे जीवन में आता क्यों है। समझ नहीं पाता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा ईश्वर ने क्यों किया। कई बार लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना की, उपवास किया, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला है। ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है। मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? कब तक मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे? आप अपने घरों और परिवारों के विषय में मनन चिंतन कीजिए। किसी के घर में बुजुर्ग बीमार हैं तो किसी के घर में छोटा बच्चा जो बचपन से फिजिकली डिसेबल्ड है, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये दुख उनकी जिंदगी में आता क्यों है। अगर हम पवित्र वचन उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ें तो जब आदम और हेवा ने पाप किया, प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम, क्योंकि तूने ऐसा किया है, अब मेरी बात सुन। तू जिंदगी भर अपने पसीने की कमाई खाएगा, तू मिट्टी खोदेगा और मिट्टी तेरे लिए ऊंट कटारी पैदा करेगी। जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा, जब तक तू मेहनत नहीं करेगा, तब तक तू नहीं खा पाएगा। परमेश्वर ने आदम से यह कहा, प्यारे भाइयों और बहनों,
और आप जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हेवा से क्या कहा कि मैं तेरे प्रसव की पीड़ा को बढ़ाऊंगा क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तू शैतान के बहकावे में आ गई, तूने अपने सृष्टिकर्ता को छोड़कर उसकी बात मानी। अब मैं देख कि तेरे प्रसव की पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम एक पल के लिए इस बात पर, वचन पर मनन चिंतन करें तो मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर का आशीर्वाद ही है जो हमें दुख के रूप में मिलता है और जिसमें हमारे विश्वास की परख होती है। क्योंकि इंसान अपने हिसाब से सोचता, अपनी योजनाएं बनाता, वो शरीर को सुख देना चाहता, दुख सहन करना नहीं चाहता। इसलिए जब उसकी जिंदगी में दुख आता है तो वो स्वीकार कर नहीं पाता है। बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं। मेरा एक ही बेटा है, या मेरी माँ मर जाएगी, या मेरा पिता मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, बेटा मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। हम जिंदगी की हकीकत और कड़वी सच्चाई जो मृत्यु है उसको, प्यारे भाइयों और बहनों, समझ पाने में असमर्थ हैं। जब हम उसको समझना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं कर पाते, वास्तविकता को नहीं स्वीकार करते, तब हमारी जिंदगी में दुख पहाड़ के समान टूट पड़ता है और हमें दबा देता है। और इंसान यही पूछता रहता है कि हाँ, ये जिंदगी में मेरी दुख क्यों है। तो कुछ वचन आज हम, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे और आप उन्हें सुनेंगे कि प्रभु का वचन हमें बताता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, उन पर नहीं चलोगे, मेरे बताए हुए मार्गों पर नहीं चलोगे, तो मैं तुम्हें तीसरी और चौथी पीढ़ी तक मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिलता रहेगा। तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिलता रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 और उससे आगे मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उन लोगों को उनके अपराधों का दंड देता हूं। लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अब एक सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर जो दया का धनी है, सत्य प्रतिज्ञ है, जो प्रेम करता है, सहज ही द्रवित हो जाता है, जो अपने बच्चों के पीछे पीछे रहता है, जो उन्हें ढूंढता रहता है, चरवाहे के माफिक उनके पीछे जाता है, जो भेड़े जो बीमार हैं उन्हें ले चलता है, उनकी सुध लेता है, क्या वो परमेश्वर अपनी प्रजा को, बच्चों को दंड देगा या नहीं देगा? क्या आपको वो दंड देगा या नहीं देगा? तो पवित्र बाइबल ये बताती है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं कि मैं जिन्हें प्यार करता हूं उन्हें दंडित करता हूं। मैं जिन्हें प्यार करता हूं उन्हें दंडित करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हमें दंड मिलता है तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर हमें
सीधे रास्ते पर लेकर जाना चाहता है, या हमें हमारे जीवन में कोई कमी है उसे वो सुधारना चाहता है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारे परिवार को प्रेम करता है। और यदि परिवार गलती करता है, ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, या इंसान उसकी आज्ञा को नहीं मानता, तो वचन हमें बताता है कि ईश्वर अवश्य दंडित करता है। एक सुंदर वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 9 और उससे आगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 9 और उससे आगे। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 9 ऑनवर्ड्स लिखा है, तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। वह तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, बशर्ते तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। तो यदि हमारे जीवन में कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, आर्थिक तंगी है, तो उसके कारण हम लोग हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वो तुम्हें तुम्हारे सब कार्यों में सफलता प्रदान करेगा, बशर्ते कि तुम अपने ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करो, उन पर चलो, संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई एक एक बात को मानो, उसका पालन करो, सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट कर चले आओ, क्योंकि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम लोग जानते हो। कई बार ईश्वर के नजदीक रहते हुए भी हम उससे कोसों दूर रहते हैं। इसलिए नबी ईसायाह कहता है, ये मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। घर में, परिवार में एक विश्वासी व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला प्रचारक या वर्शिप करने वाला वर्शिपर, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की स्तुति करता है, गाता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसका हृदय ईश्वर से बहुत दूर रहता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो आप उसके नजदीक रहने की कोशिश करेंगे, आप उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसकी उपस्थिति का एहसास कराता है जब वो उससे वार्तालाप करता है, बातें करता है। परमेश्वर भी उस प्यार का, प्यारे भाइयों और बहनों, भूखा है। उससे भी ज्यादा हमारी आत्मा चाहती है कि वो ईश्वर के दर्शन करे। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि मेरी कितनी अभिलाषा है कि मैं मंदिर में तेरे दर्शन करूं। मेरी आत्मा हिरणी के जैसे प्यासी रहती है, जैसे चातक पानी की बूंद के लिए तरसता रहता है, मेरी आत्मा भी तेरे लिए तरसती रहती है। लेकिन इंसान ईश्वर के इन रहस्यों को समझ नहीं पाता है, इसलिए दुख के विषय में भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। स्तोत्रकार लिखता है कि हमारे पापों का दंड हमें मिलता है। बाइबल हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 107, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 107 वर्स 17, भजन संहिता 107 पद संख्या 17 और उससे आगे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएं और मनन चिंतन करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता कुछ है, लोग कुछ लोग अपने पापों, अपने कुकर्मों के कारण अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, बीमार पड़ गए वे थे, अपने पापों के कारण वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो दंड हमें कौन दे रहा है? क्या परमेश्वर हमें दंड दे रहा है?
क्या हमारा पड़ोसी हमें दंड दे रहा है? क्या आपका मित्र आपको दंड दे रहा है? पवित्र बाइबल स्रोत संख्या 107 पद संख्या 17 में स्रोतकार लिख रहा है कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण कष्ट झेल रहे थे, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे और बीमार पड़ गए हैं, लेकिन ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया है और कब्र में से उनका उद्धार किया है। जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको अपने ही भूतकाल से निकालकर, अपने ही पुराने जीवन से निकालकर एक नए जीवन में आपको लाना चाहता है और ईश्वर की वचन के द्वारा वो दया और अनुकंपा और अनुग्रह आप पर वो प्रकट करना चाहता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है उसने अपनी वाणी भेजी अपने नबियों के द्वारा। स्वयं यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान प्रचार करते समय लोगों को यह सिखाया, चंगा किया कि ईश्वर का वचन जो सामर्थ्य देता है तुम्हारी आत्मा का उद्धार कर सकता है। यदि तुम उसे मुख से अंगीकार करोगे, हृदय में स्वीकार करोगे कि ईसा ही प्रभु है, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, तुम बचोगे और तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा और परमेश्वर तुम्हारी हड्डियों को नया जीवन प्रदान करेगा और तुम्हारा उद्धार करेगा कब्रों में से। कब्र का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कष्टों में है, अपने दुखों में है, संकटों में है, चिंताओं में है, पाप में है, अंधेरे में है, नशे में है, या फिर वो नशा करके पड़ा रहता है, लड़ाई करता, गाली गलौज करता रहता है, तो ऐसा समझिए कि वो अपनी ही कब्र खोद कर बैठा और उसी में पड़ा हुआ है। और यदि वो वचन सुनता है, उस पर चलता है, तो ये वचन उसका उद्धार करेगा, क्योंकि इस वचन में प्यारे भाइयों और बहनों सामर्थ्य है, इसमें जीवन है, इसमें अनुग्रह है, इसमें कृपा है। ये हमारे पांव का दीपक है जो हमारी आत्माओं को जीवन प्रदान करता है। ये हमें हमारे पापों से बचाता और हमारा उद्धार करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 यदि हम पढ़ेंगे, सुंदर उदाहरण है एक अर्धांग रोगी का, जिसको चारपाई पर उठवा कर लाया गया 4 व्यक्तियों के द्वारा। और यीशु ने जब उसके ऊपर निगाह डाली तो यीशु उसके हृदय की था ले चुके थे और वो जान गए कि इसकी बीमारी का कारण जो है वो पाप है। इसकी बीमारी का कारण जो है वो पाप है। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वे घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। क्या कहा? बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं समझता हूं सबसे पहले कहना यह चाहिए था कि उठो और चलो फिरो, लेकिन यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों अर्धांग रोगी को चारपाई पर पड़े हुए जो बीमार था उसे देखा और वो जान गए कि ये बीमारी का कारण इसकी जिंदगी में इसके पाप है। हो सकता है जवानी में किया गया पाप, हो सकता है चोरी का पाप, हो सकता है किसी भी तरीके का पाप जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, बहुत सारे पापों के विषय में चर्चा करती है। और कलीसिया 7 महापापों के विषय में बताती। हो सकता अहंकार हो सकता है ईर्ष्या, हो सकता स्वार्थ, हो सकता घमंड,
हो सकता है पेटूपन, ऐसी तमाम बातें प्यारे भाइयों और बहनों हो सकता है उसकी जिंदगी में थी जिसके कारण वो बीमार पड़ा हुआ था और अब वो कष्ट झेल रहा था। तो यीशु ने उसे देखते ही कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। लोगों ने मन ही मन कहना शुरू किया, ये कौन होता है पापों को क्षमा करने वाला? ये तो ईश निंदा करता है। शास्त्री और फरीसी ये कहकर भुनभुनाने लगे। लेकिन यीशु ने उनसे ये कहा, क्या कहना अधिक सहज है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, या फिर ये कहना उठो अपनी खाट उठाओ और घर जाओ? यीशु ने कहा कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22 में कि जब शेबना ने पाप किया था, जब शेबना ने गलती की, तो शेबना को महल के अधिकारों से वंचित कर दिया गया और हिजकिय्याह के बेटे इलियाकीम के कंधों के ऊपर उसका भार डाल दिया और दाऊद के घराने की कुंजियां हिजकिय्याह के बेटे इलियाकीम के कंधों पर डाल दी और उससे कहा कि तू जिसके लिए खोल देगा उसके लिए खुला रहेगा, जिसके लिए तू बंद कर देगा उससे कोई खोल ना सकेगा। पुरानी व्यवस्था को जब हम नई व्यवस्था में जाकर पढ़ते हैं तो दाऊद के घराने से यीशु पैदा हुआ और दाऊद के घराने की कुंजियों का भार जो था वो हिजकिय्याह के बेटे इलियाकीम के कंधों पर था। और नई व्यवस्था में जब दाऊद के घराने से यीशु पैदा हो गया तो वो कुंजियां उनके हाथ में थीं, अर्थात पापों को क्षमा करना, रोगियों को चंगा करना, दरिद्रों को ढारस देना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को पांव देना, गरीबों को जो शोषण होता है उनको बचाना, उनको सुसमाचार सुनाना, ये कहना कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यदि तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप का अवसर नहीं देखने पर नगर अपने को नष्ट करेगा। और यीशु ने वही अधिकार अपने चुने हुए दासों को दिए। पेतरुस से कहा, स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुम्हारे हाथों में देता, जिसके लिए खोलोगे उसके लिए खुल जाएगा और जिसके लिए निषेध करोगे पृथ्वी पर स्वर्ग में भी उसके लिए निषेध रहेगा। तो पापों को क्षमा करने का, रोगों को चंगा करने का अधिकार उसने अपने चुने हुए दासों को, जो उसकी हजूरी में रहते, उसके नियम पर चलते, उसके वचन को मनन चिंतन करते हैं, वो अधिकार उसने उन्हें दिया और उनके द्वारा वो बोलता है और बहुत सारे लोगों को आज भी वो चंगाई प्रदान करता है। क्योंकि वचन ये कहता है, जिस पर वे हाथ रखेंगे वो रोगी चंगे हो जाएंगे। मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी महान और बड़े काम करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, भक्त तो बहुत लोग हैं लेकिन विश्वासी बड़े थोड़े हैं। अगर विश्वासी भी बहुत हैं तो धर्मी बड़े थोड़े हैं। विश्वासी भी बहुत हैं लेकिन धर्मी बहुत थोड़े हैं। मैं समझता हूं कि आप इसमें अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं। विश्वास है लेकिन धार्मिकता पर चलते नहीं, और जब तक धार्मिकता आगे आगे नहीं चलती तब तक ईश्वर की महिमा हमारे पीछे नहीं आती। क्योंकि यशायाह ये लिखता है, प्रभु ये कहता, तेरी महिमा, मेरी महिमा तेरे आगे, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। तो जब हम धर्म के काम पर चलने लगते हैं तो दुख हमारे जीवन में आना अनिवार्य है। ये दुख जब हम यीशु के नाम पर हम सहते हैं, ईश्वर के नाम पर जब इस दुख को हम सहते हैं तो वो हमें अनुग्रह प्रदान करता है। इसलिए शायद मैंने कई मर्तबा कहा, अगर दुख परमेश्वर के लिए और यीशु मसीह के लिए नहीं सहा गया है तो वो बेकार है। जो दुख यीशु के लिए नहीं सहा गया वो बेकार है। एवरी सफरिंग विच इज नॉट फॉर क्राइस्ट इट इज यूजलेस। इसलिए नबियों के जीवन में,
संतों के जीवन में जिन्होंने अपने आप को शहीद किया, यीशु के नाम के लिए कोड़े खाए, सिर कलम करवा दिए गए, गरम तेल के कड़ाहे में अपने को डाल दिया जाना उन्होंने स्वीकार किया, आरों से वो चीर दिए गए, पत्थरों से मार डाले गए, क्रूस पर उल्टा लटका दिए गए। और पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ हमें बताता है कि उन लोगों ने अपने वस्त्रों को मेमने के रक्त से धोया और आज वो ईश्वर के सिंहासन के सामने उसके राज्य में मौजूद हैं। तो जब हम दुख सहते हैं, जब हम कष्ट सहते हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है शैतान आप लोगों को कुछ समय तक परीक्षा लेगा और तुम लोगों में से कुछ लोगों को कैद में डाल देगा, दुख में डाल देगा, कष्ट में डाल देगा। लेकिन ढारस रखना, तुम लोग कुछ समय तक वहां पर पड़े रहोगे, लेकिन अगर तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहोगे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरी जिंदगी में ये दुख क्यों है, मेरे परिवार में ये कष्ट क्यों है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दुख, कष्ट और परेशानियां और रोग और बीमारी जो है वो इंसान की अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों के कारण, अपने पापों के कारण वो कष्ट झेलते हैं। लेकिन कुछ दुखों को ईश्वर हमारी जिंदगी में आने देता है। क्यों आने देता है? ताकि उन दुखों में हमारे विश्वास की परख हो सके। तो बाइबल हमें बताती यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 में कि तुम्हारी दुष्टता तुम्हें दंड देती है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। तुम्हारी दुष्टता, बाइबल कहती है, तुम्हें दंड देती है और तुम्हारा अधर्म तुम्हें मारता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 और उससे आगे। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है, फादर अशोक की नहीं, मेरी वाणी नहीं। दाहिना हाथ उठाकर इसको दोहराएंगे और याद करेंगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का अध्याय ग्रंथ, 2 अध्याय 2 पद संख्या 19, पद संख्या 19। तुम्हारी दुष्टता तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुमको दंड देती तुम्हारा है, विश्वासघात तुम्हारा विश्वास तुमको मारता है। तुमको मारता है। इस पर विचार करो इस पर विश्वास करो और जान लो और जान कि लो अपने प्रभु ईश्वर का कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद कितना दुखद और कटु है। और कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु ईश्वर की वाणी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। मैं दुख नहीं देता कहता, तुम लोग अपने ही पापों के कारण, अपनी दुष्टता के कारण इन सब तमाम बातों को सहते रहते हो। कभी कभी हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए दुख हमारी जिंदगी में आता है। पवित्र बाइबल पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 से 8 में हम पढ़ते हैं कि कुछ समय के लिए हमें कष्ट सहने पड़ रहे हैं, जिसमें कि आपका विश्वास परखा जा रहा है। कहता है कुछ समय के लिए हमें ये सब कष्ट सहने पड़ रहे हैं। आप चिंता मत करो, अगर आप प्रभु के नाम पर ये कष्ट सह रहे हैं तो इसमें आपके विश्वास की परख हो रही है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3, ये आनंद का समय है। जब आप दुख सहते हैं तो आनंद का समय, क्योंकि आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है, मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। इसलिए हमें अपने आप को धन्य मानने की आवश्यकता है। जब यीशु के नाम के कारण, पवित्र वचन के कारण
ईश्वर के नाम के कारण जब हमें कष्ट सहना पड़ता, दुख सहना पड़ता है, तो उस हमें हम अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, दुखों में महिमा छाई हुई है। अय्यूब ने अपने आप को धन्य समझा और उसने कहा, अगर ईश्वर ने सुख दिया तो मैंने उसे स्वीकार किया, और यदि अब दुख दे रहा है तो मैं उसे स्वीकार क्यों ना करूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अय्यूब के ग्रंथ में कि तुम्हारे होठों पर फिर हंसी खिल उठेगी। आने वाली महिमा इतनी महान है, आने वाली महिमा इतनी आनंदमयी है कि जो अब का जो कष्ट है प्यारे भाइयों और बहनों, वो तुमको बहुत छोटा लगेगा। ईश्वर की महिमा जो प्रकट होने वाली है इन दुखों के बाद में, इन कष्टों के बाद में, वो बहुत आनंद देने वाली है। इसलिए कई बार मैं बच्चों को बोलता हूं, पहले मजा और बाद में सजा, पहले मजा और बाद में सजा। अब ये केवल बच्चों के लिए नहीं, छोटे बड़े सब के लिए, जिन्होंने पहले मजे लिए हैं अब बाद में सजा भुगत रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पहले ही कष्ट झेला है, तैयारी की है, मेहनत किया है, पढ़ाई लिखाई की है, रात दिन एक किया है, घुटना टेक के प्रार्थना किया है, अब उसे 90%, 95%, 98% लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो आनंद मनाता है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले दिनों में अपनी नींद भी खो दी और अपने लेसन्स को याद किया। उसी तरह से एक विश्वासी भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अनुग्रह, अनॉइंटिंग और विजन का जो मसा है वो प्राप्त करने के लिए जब कोई व्यक्ति दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, प्रजा की अगुवाई में लगा रहता है, तो प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करता है। तो कुछ कष्ट जो हैं हमारी जिंदगी में ईश्वर की महिमा के लिए हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु ये कहता है, मैं जिनको प्रेम करता हूं उनको मैं दंडित करता हूं, उनको छड़ी लगाता हूं, जिससे कि वे लोग सुधरें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 4 में हम लिखते हैं कि एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, लोगों ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे आकर पूछा कि हमें बताइए कि ये जन्म से अंधा है, क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है? यीशु ने कहा, ना तो इसने पाप किया है और ना इसके माता पिता ने। ये दुख इसकी जिंदगी में इसलिए आया है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ये परमेश्वर में विश्वास करे, ये उसके पास जाए, परमेश्वर उसे चंगा कर दे और ईश्वर की महिमा आपके घर में प्रकट हो जाए। इसलिए जब प्यारे भाइयों और बहनों आपकी ज़िंदगी में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, दुख है, तो उस परिस्थिति में प्रार्थना बढ़ा दीजिए। दुख में है तो प्रार्थना दुगनी कर दीजिए। ईश्वर का अनुग्रह अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए और प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करेगा, क्योंकि वो कहता है स्तोत्र संख्या 147 पद संख्या 3, प्रभु दुखियों को दिलासा देता, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है उसी प्रकार प्रभु भी हमें दिलासा देगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 23 और उससे आगे, पद संख्या 23 और उससे आगे। सब शरीरधारी एक नए चांद के दिन से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक विश्राम दिवस से दूसरे विश्राम दिवस तक मेरी आराधना करने आएंगे। जब वे नगर से निकलेंगे तो वे उन लोगों के शव देखेंगे जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया। उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा, उन्हें जलाने वाली आग नहीं बुझेगी। सभी मनुष्य उनसे घृणा करेंगे। प्रभु का वचन एक एक मात्रा और बिंदु पूरे हुए बिना नहीं टलेगा। और स्वयं परमेश्वर का वचन ये कहता है
कि जब वे लोग नगर से निकलेंगे तब वे लोग उन लोगों के शव देखेंगे जिन्होंने ईश्वर से विद्रोह किया, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिन्होंने संहिता के वचनों को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और प्रभु कहता है कि उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा, उन्हें जलाने वाली आग नहीं बुझेगी, और सभी मनुष्य उनसे घृणा करेंगे जिन्होंने ईश्वर को त्याग दिया, जिन्होंने उसके साथ विद्रोह किया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो करता है अच्छा ही करता है। मम्मी पापा, पति पत्नी, यदि किसी कारणवश आपके घर में आपका बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है या बीमार पैदा होता है या डिफरेंटली एबल्ड है, तो आप उसका आदर करें। वो आपकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों इसलिए है ताकि आप उसके लिए निरंतर परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करें। वो आपके लिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ऐसे ही लोगों में निवास करता है, ऐसे ही लोगों में निवास करता है। अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, जो बीमार पड़े हुए हैं अस्पतालों में, रोग शैया पर, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, माता पिता ऐसे बच्चों को त्याग देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, अनाथालय में छोड़ जाते हैं। यदि घर में आपके प्यारे भाइयों और बहनों इस प्रकार के बच्चे हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप अपनी जिंदगी में जीते जी उस बच्चे की सेवा करके ईश्वर की सेवा करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे कष्टों में अपनी महिमा दिखा, हमारी जिंदगी में तेरा आशीर्वाद उतरे, तेरा पवित्र सामर्थी स्वर्गदूत हमें सामर्थ्य और ढारस प्रदान करे और हम छोटे बड़े भाई बहनों में तेरा स्वरूप देख सकें। इन तमाम बातों के लिए हम प्रार्थना करें और चंगाई के लिए प्रार्थना करें।